अच्छा बेटा जी, टुडे वी विल लर्न अबाउट द पावर. The unit of power is watt. What's the definition of power according to physics? Work done over time. बिल्कुल सही है. Rate of work done is known as the power. Rate of work done. Rate means with respect to time. So the formula for the power is work done over time. Work done by the driving force over time. Over time. This one is the formula for the work done. Now, work done by the driving force is driving force into distance moved. Now, distance over time is velocity. So, power is equal to force into velocity. These are the two formulae we will use in this chapter. Number one is work done over time, and number second is force into F velocity, into V. F into V. Now, there is a very important concept you will have to memorize in this exercise is at top speed, maximum speed, or constant speed. Driving force is equal to resistance. Now, these are the three formulae you will have to use in the next exercise. Power is equal to work done over time. Work done by the driving force over time. Power is equal to force into velocity. And number third one is in the case of uh, maximum speed, top speed, constant speed, driving force is equal to resistance. Now, we will attempt some questions about the power. Whenever work done by the driving force is required, we will use the same formula. Work done by the driving force plus loss in energy is equal to gain in energy plus work done against resistance. Now, look at the example. Example number
8.4.1. A hotel lift of total mass 1200 kg raises a distance of 60 meter in 20 seconds. What's the power output of the motor? अब ये बताएं बेटा जी कि इज देयर एनी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट द नो लिफ्ट सर, उससे लिफ्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आ रहा जी है सर। स्टेशनरी से चला था, स्टेशनरी पे खत्म हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं है। हाँ जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जरूर है। तो वर्क डन निकालने के हमें पता है, वर्क डन निकालने के हम वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स किस तरह निकल सकता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी निकल आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से भी निकल आता है। और जो है, अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही हो, एक चीज डिक्रीज हो रही हो, तो फिर हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा जी, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स क्या है? लॉस इन एनर्जी कोई नहीं हो रहा, गेन इन एनर्जी हो रहा है। जी सर। जी सर। पोटेंशियल है mgh। हाइट कितनी इंक्रीज की है? 60। और ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स और रेजिस्टिव रेजिस्टिव फोर्स फोर्स गिरी कोई हुई। नहीं है, नहीं दी हुई ना। तो वर्क डन बाय द नो सर। ड्राइविंग फोर्स हमारे पास क्या आ गया है? 1200 इंटू 10 इंटू 60। तो वो कहते हैं जी डिवाइड बाय पावर 20 कर फाइंड देंगे आउट सर। करें। पावर जब भी टाइम दिया होता है ना, तो हमेशा ये पहले वाला फॉर्मूला लिखता है, वर्क डन इज इक्वल, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। जी सर। तो यहाँ पर आ जाएगा पावर इज इक्वल टू 1200 इंटू 10 इंटू 60 ओवर ओवर 20। ओवर 20। ये जी फाइनल इसका आंसर आ गया जी, 36,000 वाट आंसर आ गया। जब भी टाइम दिया होगा तो याद रखें कि पहला वाला फॉर्मूला जरूर लगेगा। अब जी ये पहली एग्जांपल हो गई है, अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। अच्छा बेटा जी, अब हम अटेम्प्ट करेंगे एग्जांपल 8.4.2। अच्छा, इसमें कह रहा है कि कार ऑफ मैस 1500 kg अराइव्स एट द फुट ऑफ द स्ट्रेट हिल ट्रेवलिंग एट 30 meters per second. It reaches to the top of the hill 40 seconds later, traveling at 10 meters per second. The length of the hill is 1000 meters and the gain in height is 120 meters. The average resistance to the motion is 500. Find the average power developed by the engine. अब ये देखें कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स ओवर टाइम। वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स हम किस तरह निकालते हैं? वही फॉर्मूला लगा के, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स प्लस लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इसमें देखें जी कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ड्रॉप हो रही है, लॉस हो रहा है उसमें। 10:30 थी स्टार्ट पे, और जो है जब प्रोसेस जो है वो खत्म हुआ है, तो 10 मीटर पर सेकंड की ऑब्जर्वेशन के खत्म होने पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है आपकी, क्योंकि हाइट जो है वो 1000 मीटर्स इंक्रीज की है। जी। अब बात यह है कि हमने क्या करना है कि सबसे पहले वो हम फॉर्मूला लगा के वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स निकाल लेंगे, फिर उसको हम 40 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी क्या है? mgh
प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितनी है, 500 है। अब लॉन्ग द प्लेन कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 1000। जी तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये रेजिस्टेंस आ गई है। अब यहां से हम वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स निकालते हैं। वेट उसने कितना दिया हुआ है बेटा जी, 1500 है। जी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 हो गई है। हाफ इंटू 1500 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 30 थी, इज इक्वल टू एम कितना है, 1500। वर्टिकल हाइट में कितनी इंक्रीज हुई है, वर्टिकल हाइट वन, ये जी वर्टिकल हाइट जो इंक्रीज हुई है वो 120 हुई है, उसने बता दिया हमें। गेन इन हाइट इज 120 मीटर्स, ये लिखा हुआ है, ये आपको हैंड नजर आ रहा है ना, राइट विंडो में। जी सर, नजर आ रहा है। तो गेन इन हाइट इज 120 मीटर, तो हाइट हमारे पास है 120। ये लें जी। अब आप जरा टोटलिंग करें, ये पहले जो राइट साइड पर सारा एक्सप्रेशन है इसको एक ही दफा ऐड करके मुझे फाइनल आंसर बता दें बेटा। बेटा जी राइट साइड का आंसर है 18540, और राइट साइड का आपने क्या बताया, 6। 6450। यही है बेटा जी जो मैंने लिखा है। जी सर। अब 18540 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर बताएं। ओके सर। सर 12540। यही आंसर है बेटा जी। जी सर। ये वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स आ गया। अब उसने टाइम 40 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो अब हम पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स ओवर टाइम, 1250000 डिवाइडेड बाय 40। फाइनल आंसर बेटा जी क्या है, सर 31250। 3। 31250। ये बेटा जी ये पावर का आंसर आ गया जी। यहां तक कोई मसला बेटा जी। नो सर। अच्छा बेटा जी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 8.5.1। अब इसमें कह रहा है कि स्विमर हैज अ मास ऑफ 50 kg, pushes off from the side of the pool with a speed of 0.8 मीटर पर सेकेंड्स। इनिशियल स्पीड उसने दे दी है 0.8 मीटर पर सेकेंड। शी कैन डेवलप अ पावर ऑफ 200 watts and the resistance to the motion is 220 Newton. At what rate she can accelerate away from the side of the pool? यानी कि जब वो स्टार्ट हुआ है तो हमने ये निकालना है, एक्सलेशन निकालना है। ठीक है बेटा।
हमने जी सर। एक्सलेरेशन निकालना है। अब ये देखें कि उसने हमें पावर दी हुई है और स्पीड भी हमारे पास है। ठीक है, पावर दी हुई है और स्पीड भी हमारे पास है। हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो पावर और स्पीड को आपस में कनेक्ट करता हो? जी बेटा जी। सर एफ इन पी इज इक्वल टू एफ इन टू वी सर। बिल्कुल सही है। तो जब भी पावर और स्पीड हमारे पास दी गई होगी ना, तो हम ड्राइविंग फोर्स उससे निकाल लेंगे। यहां पर भी ड्राइविंग फोर्स यूज होती है बेटा जी। वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स है पहले फॉर्मूला के अंदर में भी, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स है, और दूसरे फॉर्मूला के अंदर भी जो फोर्स यूज होती है वो ड्राइविंग फोर्स है। तो यहां से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर कितनी है? 200। फोर्स का पता नहीं, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास 0.8 है। तो बेटा जी ड्राइविंग फोर्स क्या आ जाएगी? 200 ओवर 0.8 कितनी बन रही है बेटा जी? ये सर 250 टू बन रही। फिफ्टी। 250 न्यूटन आ गई। अब फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई है। क्या आपके पास फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है? जी सर 220 न्यूटन। टू 20 टू न्यूटन, बिल्कुल ट्वेंटी सही, न्यूटन दी हुई है बिल्कुल सर। सही, बिल्कुल सही। 220 न्यूटन दी हुई है उसने। ये मैं गलती से 200 लिख दिया था मैंने। तो अब हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 250, फोर्स ऑपोजिट इज 220, इज इक्वल टू एम जी इज 50 इंटू ए। तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है। ये आ जाएगा 30/50। फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा? सर 0.6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी हमारा ए पार्ट हो गया है, जिसके अंदर वो कह रहा था कि आप ये निकालें, एट व्हाट रेट कैन शी एक्सलेट्स जी सर। अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द पूल। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है, जी सर। assuming the resistance remains the same, रेजिस्टेंस सेम रहती है, व्हाट्स द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। अब ये देखें कि ये एक कॉन्सेप्ट मैंने ये लिखा था मेरे बेटे, कि तीन चीजें इसमें यूज होनी है। एक है पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, और ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कब है? टॉप स्पीड पर, कांस्टेंट स्पीड पर, मैक्सिमम स्पीड पर। अब वो ग्रेटेस्ट स्पीड मांग रहा है, यानी कि मैक्सिमम स्पीड मांग रहा है। जब मैक्सिमम स्पीड होगी तो मेरे बेटा जी फिर क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाएगी। जी सर। फिर बताऊं बेटा जी? नो सर। अच्छा जी, तो टॉप ग्रेटेस्ट स्पीड मांग रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कितनी है? 220। तो ड्राइविंग फोर्स भी 220 हो गई। अब वो कहता है कि टॉप स्पीड निकालनी है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी का। तो पावर तो हमारी उसने दी हुई है, कितनी है? 200 वॉट्स है। ड्राइविंग फोर्स इस वक्त मैक्सिमम स्पीड पे रेजिस्टेंस के इक्वल होती है इनटू वेलोसिटी। तो यहां से हमारे पास 200/220, यहां से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सर विच इज जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट नाइन जीरो नाइन 909 मीटर पर सेकेंड। बेटा बात समझ आई है? यहां पर आप गलती करेंगे, ये आपको भूल जाएगा हमेशा, जी सर। कि ड्राइविंग टॉप स्पीड पर, कांस्टेंट जी स्पीड सर। पर, मैक्सिमम स्पीड पर ड्राइविंग फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। ठीक है जी बेटा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जी सर। एग्जाम्पल 8.5.2। इसमें बेटा जी कह रहा है कि a racing car of mass 1830 kg is being tested out at high speeds, running at full power. It is found that the greatest speed that it can achieve is 80 meter per second. Top speed, maximum speed is equal to 80 meters per second.
with the same power output at a speed of 64, the car accelerates at 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बेटा जी, पावर को पी लेट कर लें क्योंकि वो उसने कांस्टेंट दे दी हुई है। अब जब स्पीड 64 है और पावर हमारे पास पी है तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगी? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है बेटा जी। सर जी जी बेटे, पावर कितनी है पी, ड्राइविंग फोर्स कितनी है जी जी सर। फोर्स निकालनी इंटू है? वेलोसिटी हो जाएगी सर। हाँ जी, वेलोसिटी कितनी है 64। तो इस केस में हमारे पास जब जी सर। स्पीड 64 है तो सिक्सटी ड्राइविंग फोर फोर्स आ जाएगी पी ओवर 64। यानी कि हम पावर को वेलोसिटी से डिवाइड करें तो हमारे पास ड्राइविंग फोर्स आ जाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास ड्राइविंग फोर्स आ गई है पी ओवर जी 64। सर। अब वो कहते हैं कि assuming that the resistance to the motion is proportional to the square of the speed, तो रेजिस्टेंस क्या है बेटा जी? R इज इक्वल टू सर के वी रेजिस्टेंस भी स्क्वायर। यही होगी। R इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, वो टॉप स्पीड पे होगी। R इज इक्वल टू के वी स्क्वायर। तो जब स्पीड 64 है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? के 64 स्क्वायर। दोबारा बताऊं? नो। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। ड्राइविंग फोर्स इज पी ओवर 64, रेजिस्टेंस इज के इंटू 64 स्क्वायर इज इक्वल टू एम कितना है 1830 इंटू एक्सलेशन उसने हमें इस केस में दिया हुआ है कि एक्सलेशन इज 0.5 जब जीरो स्पीड पॉइंट 60। फाइव ये लें जी, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है 64 की। अब हम 80 की 80 पे बनाएंगे। 80 पे क्या बनती है इक्वेशन? बनती है जब मैक्सिमम स्पीड है तो ड्राइविंग फोर्स रेजिस्टेंस के बराबर है, यानी कि ड्राइविंग फोर्स जी इज सर इक्वल टू ग्रेटेस्ट स्पीड पे। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है बेटा जी? के वी स्क्वायर। इस केस में फोर्स ड्राइविंग क्या आ जाएगी? जी जी बेटा जी, के भी सर इक्वल हो जाएगी सर सर। 80 के इंटू सर के इंटू सर। 80 स्क्वायर हो गया। और ये हमारे पास बेटा जी, और पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर जी क्या है? सर। पी। और ड्राइविंग फोर्स क्या है? के इंटू 80, रेजिस्टेंस के बराबर है ना? सर के इंटू टी स्क्वायर। जी सर। और सर वेलोसिटी 80 हो जाएगी। और वेलोसिटी भी तो 80 सर है पी पुट कर देंगे। अब ये जो पी आया है, ये जो पी यहां पर हमारे पास आया है, हम इसको क्या करेंगे? ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। जी के सर। इंटू 80 स्क्वायर इंटू 80 ओवर 64 माइनस 64 स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू 18915। ये आ गया जी। अब यहां से आप के की वैल्यू निकाल लें। के की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? ये हो जाएगा के 80 क्यूब ओवर 64 माइनस 64 स्क्वायर। इस सारे को लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है उस सारे को फाइंड आउट कर लें और फिर बेटा इसको डिवाइड जी करते हैं 915 से। इस सारे का आंसर बेटा आ रहा है 3904 और के की वैल्यू आ रही है 915 ओवर जी थ्री सर। नाइन जीरो फोर ये के की वैल्यू हमारे पास सर आ गई। 4.27। जी, ये आ गई बेटा जी। इसको इसी में पॉइंट्स में ही रहने फोर दें। पॉइंट टू सिक्स 4.0 पॉइंट। जी टू उस्मान। सिक्स सेवन 267। सर एक सेकंड नहीं सर एक सेकंड में है। जी जी। सर आती है 0.234 सर। अच्छा जी। 0.23।
2 3 4। जी सर। ठीक है। अब यहां तक हमने कर लिया। अब वो कहते हैं assuming that the resistance to the motion is proportional to the square of the speed, find the acceleration of the car at full power with it when its speed is 75। अब हमने एक्सलेशन निकालना है जब स्पीड 75 है। अच्छा बेटा जी ये बात बताएं जी सर। कि अगर स्पीड दी हो तो ड्राइविंग फोर्स किस तरह निकलती है? सर एफ इज कहते हैं सर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन, ये लगा देंगे ना, नहीं, फॉर्मूला लगा पावर देंगे। इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी लगाएंगे। तो हमारे जी पास सर, एफ अगर हम इंटू वी पावर क्या है? को वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं, पावर ओवर वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 75 इज इक्वल टू। इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स आ गई है हमारे पास। अब हमने एक्सेलेरेशन निकालना है, इसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। जी सर। फोर्स ड्राइविंग इज पी ओवर 75 माइनस रेजिस्टेंस क्या होगी? सर जो ड्राइविंग फोर्स है, जो कि सर मैक्सिमम स्पीड, बस किसी चीज मैक्सिमम स्पीड नहीं है। हाँ जी, शाबाश शाबाश। क्या रेजिस्टेंस होगी? तो सर रेजिस्टेंस सर, सर पता नहीं। ये मैंने बॉक्स की है। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। सर के वी रेजिस्टेंस स्क्वायर इज लगाएंगे, के के वी वी स्क्वायर। स्क्वायर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, माइनस के के इंटू वी 75 स्क्वायर। का स्क्वायर। तो के इंटू 75 स्क्वायर इज इक्वल टू एम कितना है? 1830 इंटू ए हमने निकालना है। जी अब सर। पावर का ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया होगा, ये देखें, ये वाला के 80 क्यूब आया हुआ है ना? जी सर। ये हम यहां पर लिख देंगे ओवर सेवेंटी सर फाइव हमने के वैसे ढूंढा मैं पहले। के अभी पुट करते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता पुट करते हैं, एकदम पुट किया तो फिर गड़बड़ ना हो जाए। 75 स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू 1830 इंटू ए। अब यहां पर बेटा जी हो जाएगा, के कॉमन ले लें। ओके सर। 80 क्यूब ओवर 75 माइनस 75 स्क्वायर 1830 इंटू ए। जी, ये 80 क्यूब ओवर 75 माइनस 75 स्क्वायर का आंसर निकाल लें बेटा, क्या आता है? जी सर, 80 क्यूब ओवर 75 माइनस 75 माइनस स्क्वायर। 75 स्क्वायर सर। जी। सर ये आता है 1201.67। 12। 01.67। ठीक लिखा है। और के जी की सर। वैल्यू हमारे पास आई है 915 ओवर 3904। 0.234 हम फ्रैक्शन में ही लिखते डिवाइडेड हैं बाय ताकि एंड पे आंसर में ना कोई 183। गड़बड़ ना हो जाए। 183। बेटा जी ये 1830 नीचे आ जाएगा। और एक्सलेशन का आंसर क्या आ रहा है बेटा जी फाइनल? जीरो सर पॉइंट 0.154। वन फाइव 154। फोर मीटर पर सेकेंड तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर पावर और वेलोसिटी दी हुई है ना, तो आपने ड्राइविंग फोर्स निकाल लेनी है पावर और वेलोसिटी से। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जी ज्यादा सर। पास पेपर्स के अंदर यूज होगा कि यानी कि ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू पावर ओवर वेलोसिटी, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू पावर ओवर वेलोसिटी, ये याद रखना है। जी सर। बेटा ये एग्जांपल्स जो हैं वो आपने एक दफा रिपीट करनी है। और फिर मेरा जी सर। बेटा उसके बाद आपने 8B एक्सरसाइज करनी है और फिर पास पेपर्स। ओके सर। ठीक है जी। चले। जी सर। ठीक है बेटे जी। ठीक है सर। ठीक है।